नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक पत्र और एक लेख के लेखक की जीवनी समझाने जा रही हूं। तो बच्चों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए बच्चों, चलते हैं लेखक के जीवनी की ओर। तो एक पत्र और एक लेखक का नाम है सरदार भगत सिंह। जी हाँ बच्चों, आपके दिमाग की घंटी बजी होगी। ये वही सरदार भगत सिंह हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। केवल 19 साल में इस देश के लिए उन्होंने अपने आप को फांसी पर लटका दिया। जी हाँ, ये वही भगत सिंह है और मैं आपको उन्हीं की जीवनी समझाने जा रही हूँ। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगाचक गुरेरा ब्रांच में हुआ था, जो आज लायलपुर पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और इनकी माता का नाम विद्यावती था। इनका पैतृक गांव खटकड़ कलां पंजाब है। इनका परिवार शुरू से ही स्वतंत्रता सेनानी रहा है और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में जन्म पाकर उन्होंने बचपन में ही देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का अविस्मरणीय पाठ पढ़ लिया था। उनके भीतर इच्छा, संकल्प, विचार और कर्म की सुदृढ़, अजेय और अमोघ शक्ति थी। बचपन से लेकर उठान की युवावस्था की शहादत तक का उनका इतिहास यही साबित करता है। बच्चों, उनका पूरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी था। उनके पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाला दिया गया था। बाद में विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन वे करने लगे। छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हो गया। भगत सिंह की शहादत के बाद भी ये परंपरा खत्म नहीं हुई। उनके छोटे भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भी दवेली कांड में जेल गए और वहां 1946 तक रहे और उनके पिता तो कई बार जेल जा चुके थे। जी हाँ, ऐसा था भगत सिंह का परिवार और इसीलिए उनके अंदर भी ये देशभक्ति का जज्बा बचपन से ही पैदा हुआ था। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं भगत सिंह की शिक्षा दीक्षा के बारे में। भगत सिंह की पढ़ाई लिखाई, शुरुआती पढ़ाई यानी प्राइमरी शिक्षा गांव में ही हुई थी। उसके बाद लाहौर के डीएवी स्कूल से उन्होंने 9वीं तक की पढ़ाई की। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से एफए किया और फिर बीए के दौरान उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। उनका बचपन बड़ा प्रभावी था। बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन से वे तीव्र प्रभावित हुए। सराभा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थायी और बहुत गहरा असर पड़ा था। 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र केवल 8 वर्ष की थी और वे सराभा का चित्र अपनी जेब में ही रखा करते थे। तो बच्चों, इससे आप समझ सकते हैं कि सराभा की फांसी ने उनको कितना प्रभावित किया था। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं उनकी गतिविधियों की। तो केवल 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों का उन्होंने शुरुआत किया था। 1922 में चौरा-चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी के मोहभंग में वे शामिल हुए। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवा करने के लिए वे चले गए। 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। 1928 में 28 से 31 तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया और क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से छेड़ दिया। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई। उनकी पहली गिरफ्तारी दशहरा मेले में बम फेंकने के कारण हुई थी, जो उन्होंने अक्टूबर 1926 में फेंका था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी मई 1927 में हुई थी। उन्होंने अनेक रचनाएं की है। हिंदी साहित्य में उनकी ये रचनाएं अनमोल धरोहर के रूप में है। तो आइए बच्चों, अब मैं आपको उनकी कृतियों के बारे में बताती हूँ। बच्चों, आपकी किताब में भी उनकी कृतियों के नाम दिए हुए हैं। आप उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बहुत काम आएंगे। तो आइए बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ उनकी कृतियाँ। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, विश्व प्रेम, युवक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें,
बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख, टिप्पणियां एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित हैं। इतना ही नहीं, सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रीन की आत्मकथा का अनुवाद भी उन्होंने किया था। जब वे जेल में थे तो उन्होंने डायरी भी लिखी थी। इस तरह की एक डायरी आपको इस पाठ में भी पढ़ना है। तो बच्चों, अमर शहीद भगत सिंह आधुनिक भारतीय साहित्य की एक पवित्र स्मृति है। भारत राष्ट्र के लोकमानस में उनकी युवा छवि अमिट होकर बस गई है। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले हजारों लोगों तथा लाखों स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणा और उत्सर्ग के रूप में काम करने वाले भगत सिंह हमारे जीवन में एक अस्थायी प्रतीक और प्रतिनिधि के रूप में हैं। उनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 को शाम के 7:33 पर हुई थी। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर समय भी इसलिए बताया गया है क्योंकि उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस के कारण फांसी दी गई थी और इसलिए उनकी मृत्यु का एकदम सही समय भी यहाँ वर्णित किया गया है। और इस तरह 23 मार्च 1931 को हमारे देश ने एक अनमोल स्वाधीनता सेनानी खो दिया, एक अनमोल क्रांतिकारी खो दिया और हमारे हिंदी साहित्य ने एक अनमोल साहित्यकार खो दिया। उनकी रचनाएं आज भी हमारे हिंदी साहित्य के लिए एक अनमोल निधि है। तो बच्चों, ये है भगत सिंह की जीवनी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। शेयर करके अपने दोस्तों को भी मेरे इस वीडियो से परिचित कराएं। धन्यवाद।